आप सभी का एसआर आदर्श स्कूल के यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। और अपन जो टॉपिक चल रहा था व्यवस्थापिका, और व्यवस्थापिका के दो सदन थे, लोकसभा राज्यसभा। और अपन ने ये भी देखा था कि जो संसद के अंग होते हैं उसके अंदर है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों को शामिल किया जाता है। तो अपन आगे जो बात कर रहे हैं वो राज्यसभा की। राज्यसभा का गठन का प्रावधान, ये जो राज्यसभा है इस राज्यसभा को बोलते हैं स्थायी सदन, फिर बोलते हैं उच्च सदन, और एक बोलते हैं राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन। यानी कि एक स्थायी बोलते हैं, स्थायी इसलिए बोलते हैं क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है जबकि राज्यसभा भंग नहीं होती है। ये तो होगी स्थायी सदन। उच्च सदन इसलिए होंगे क्योंकि यहाँ के जो सदस्य हैं इनकी जो न्यूनतम आयु अपने बढ़ी थी 30%, जबकि लोकसभा की है 25%। इस हिसाब से ये उच्च सदन है, यानी बड़े लोगों का सदन है। उसके बाद में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इस कारण से वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस कारण से वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन कहते हैं। फिर है कि ये जो राज्यसभा है, इस राज्यसभा के जो गठन का प्रावधान है आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा का गठन किया गया। तो गठन में क्या आएगा? सदस्य संख्या कुल कितनी थी, कितने कहां से चुने जाते हैं, कितने राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, और वर्तमान की सदस्य संख्या कितनी है। तो यहाँ देखिएगा जो राज्यसभा के अंदर है जो सदस्य संख्या है उनमें देखिएगा राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 250 है। तो ये जो 250 इस प्रकार से देखिएगा ये सदस्यों के अंदर होता है कि इनके जो 238 सदस्य हैं, ये जो 238 सदस्य हैं ये चुने जाते हैं राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। जबकि इनके अंदर देखिएगा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यानी इस प्रकार से ये कुल सदस्य संख्या 250 है। 238 तो राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से हो गए, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हो गए। देखिएगा राष्ट्रपति जो सदस्यों को मनोनीत करेंगे वो होंगे, देखिएगा कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा। यानी यहाँ 4 वर्ड लिखे गए हैं। तो कला है, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान वाले सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो इनमें देखिएगा कि पहला तो ये हो गया, ये स्थायी सदन है, यानी भंग नहीं किया जा सकता है। उच्च सदन है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। आर्टिकल 80 यानी आर्टिकल 79 पहले पढ़ा था, और 79 के अंदर है संसद का प्रावधान किया गया, यानी संसद का गठन था। आर्टिकल 79 के अंदर है संसद में अपने पढ़ा कि ये राज्यसभा और लोकसभा में प्रेसिडेंट यानी
राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर के संसद बनती है। फिर आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा का गठन किया गया है और इसकी जो राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या है वो है 250। ये 250 सदस्य देखिए, 238 सदस्य हैं तो वो राज्यों या संघ शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, जबकि 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रपति समय समय पर मनोनीत करते हैं। और इनको जो मनोनीत किया जाता है वो होते हैं ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें उनका उत्कृष्ट योगदान रहता है। वो क्षेत्र होता है एक तो कला का, साहित्य का, विज्ञान का और समाज सेवा का उत्कृष्ट योगदान वाले सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। और देखिएगा, खेल शब्द का उल्लेख नहीं है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर वगैरह को जो चुना गया राज्यसभा में वो कला के आधार पर चुना गया, खेल एक कला है इस आधार पर चुना गया, बल्कि खेल शब्द का कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। देखिएगा, जो वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो है 245, यानी कुल तो थी 250 और वर्तमान के अंदर है वो है यहाँ पे 245। तो 245 इस प्रकार से देखिएगा, 229 सदस्य तो चुने जाते हैं विभिन्न राज्यों से और उसके बाद में 4 सदस्य चुने जाते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से और उसके बाद में है जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इस प्रकार से ये सदस्य संख्या है 245 है। अब देखिएगा, ये जो 245 है इसके अंदर है मैंने 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से लिखे हैं। केंद्र शासित प्रदेशों से एक तो दिल्ली है और दूसरा पुडुचेरी है, जहाँ से ये सदस्य चुन करके आते हैं। 3 सदस्य दिल्ली से होता है, एक पुडुचेरी से चुन करके आते हैं। इस प्रकार से यह वर्तमान की सदस्य संख्या है। तो आपको लिखना इस प्रकार से है कि वर्तमान में राज्यसभा में सदस्य संख्या 245 निर्धारित की गई है, जिनमें 229 सदस्य विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं तथा 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से व 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वही जो अभी पहले पढ़ा है कि कला है, साहित्य है, विज्ञान है, समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान वाले लोग होते हैं, उनको चुना जाता है। फिर आपको नोट लगा के ये लिखना है कि केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली व पुडुचेरी से सदस्य चुने जाते हैं। और ये जो सदस्य संख्या है दिल्ली से 3 है और पुडुचेरी से 1 है, यानी कि 4 सदस्य को चुना जाता है। फिर एक और नोट लगा के लिखना है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। ये प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। देखिएगा कि वर्तमान में जो राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है वो 245 है और 245 निर्धारित की गई है, जिनमें से
229 सदस्य विभिन्न राज्यों से, अलग अलग राज्यों से चुन करके आते हैं। इनके अलावा 4 सदस्य ऐसे होते हैं जो केंद्र शासित प्रदेशों से चुन करके आते हैं, और इनमें 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिन पर राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और फिर नोट लगा के आपको ये लिखना है, जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें केवल एक दिल्ली और एक दूसरी पुडुचेरी, दिल्ली से 3 सदस्य और पुडुचेरी से 1 सदस्य चुन करके आते हैं। और राष्ट्रपति जो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। इस प्रकार का ये जो प्रावधान है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और देखिएगा एक अनुसूची है 4, अनुसूची 4, अनुसूची 4 के अंदर क्या देखा है, राज्यसभा सीटों का बंटवारा। अब देखिएगा राज्यसभा सीटों का बंटवारा किस प्रकार से किया गया है। ये जो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया गया है जनसंख्या के आधार पर किया गया है। जनसंख्या का मतलब यह हुआ कि जिस राज्य की जनसंख्या यानी आबादी सर्वाधिक होगी वहां से सदस्य भी सर्वाधिक चुने जाएंगे, और जिन राज्यों की सदस्य संख्या कम होगी वहां से कम सदस्य चुने जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यूपी है, यूपी में सर्वाधिक सीटें 21, क्योंकि यूपी की जनसंख्या यानी भारत में सर्वाधिक है। जबकि मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में यहाँ यानी राज्यसभा में 10 सदस्य चुन करके जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कहने का मतलब ये हो गया कि जनसंख्या के आधार पर जिन राज्यों की जनसंख्या सर्वाधिक हुई और जिनकी कम हुई तो उन्होंने मतलब जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया है। यानी जो अगला पॉइंट है अपना कि राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, यानी जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका जो निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति के द्वारा होता है। और ये जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और इन सदस्यों का जो निर्वाचन किया जाता है वो विधानसभा के सदस्य मिलकर के करते हैं। जैसे कि राजस्थान के 200 जो विधानसभा सदस्य हैं ये मिलकर के इन सदस्यों को चुनते हैं जो भी राजस्थान से चुने जाते हैं। इस प्रकार से कहने का मतलब ये हो गया विधानसभा के सदस्य इनका ये मतलब जो यानी मतलब उनकी जो वोटिंग करते हैं यानी उसमें शामिल होते हैं। और रही बात इनका जो निर्वाचन करवाया जाता है वो जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है यानी भारत सरकार का जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा इनकी जो वोटिंग करवाई जाती है। तो देखिएगा राज्यसभा सदस्यों का जो निर्वाचन है वो है इनका निर्वाचन विधानसभा के सदस्य एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। जैसे राजस्थान के 200 विधायक राजस्थान से चुने जाने वाले सदस्यों को चुनते हैं। राज्यसभा का निर्वाचन, राज्यसभा का निर्वाचन केंद्रीय चुनाव आयोग करवाता है। देखिएगा इसके अंदर दो बातें और जोड़ी गई है। वो बातें क्या है, एक तो है कि राज्यसभा का जो चुनाव लड़ रहा है कोई व्यक्ति तो उस राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है, यानी वो किसी भी राज्य का निवासी नहीं केवल भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी राज्य में चुनाव लड़ सकता है। ये तो होगी एक पहली बात। और पहले ये यहाँ पर क्या था कि ये जो निर्वाचन होता था एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति द्वारा ये होता था गुप्त, यानी गुप्त रूप से वोटिंग की जाती थी कि सदस्य ने किसको वोट दिया इसका पता नहीं चलता था। लेकिन अभी यहाँ क्या होता है खुली मतदान पद्धति है, यानी कि जो वोटिंग करते हैं तो वो मतलब बता सकते हैं कि उन्हें अमुक व्यक्ति को वोट दिया या कोई देख सकता है। इस प्रकार से यह खुली मतदान पद्धति है। तो ये इनका जो निर्वाचन होता है विधानसभा के सदस्यों के द्वारा एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति द्वारा
अप्रत्यक्ष रूप से होता है और इन पर अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। और पहले आया था कि राज्यसभा को राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं, यहाँ देखिएगा इन सदस्यों का जो निर्वाचन है विधानसभा के सदस्य करते हैं, इस कारण से उसको राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन कहते हैं। फिर जैसे कि राजस्थान से जो राजस्थान में 10 सीटें हैं, इन पर चुनाव होता है, एक पर 4 होता है, फिर राजनीतिक सीटों पर इस प्रकार से चुनाव होता है। तो यही राजस्थान के जो 200 विधायक हैं वो राजस्थान से चुने जाने वाले, यदि 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है या 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है, तो इन पर क्या होता है, ये 200 सदस्य हैं, इन सदस्यों को चुनेंगे। फिर राज्यसभा का जो निर्वाचन है केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा इनकी वोटिंग करवाई जाती है।